जय हिंद। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं और 3 महीने के बाद है पेरिस ओलंपिक 2024। तो अब तक भारत के काफ़ी सारे एथलीट्स और काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग नज़र डालते हैं इन्हीं खिलाड़ियों और एथलीट्स पर और देखते हैं किन इवेंट्स में भारत के कौन से खिलाड़ी अब तक क्वालिफाई कर पाए हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं टोक्यो 2020 पर, जो कि 2021 में हुआ था। यहाँ पर भारत के कुल 124 एथलीट्स यहाँ पर गए थे और जो कि लार्जेस्ट था भारत के लिए किसी भी ओलंपिक्स गेम में। तो इस बार हम लोग आशा करते हैं इससे भी ज़्यादा खिलाड़ी यहाँ पर जा सकें पेरिस 2024 में, जहाँ पर टोक्यो 2020 में भारत को कुल 7 यहाँ पर पदक मिले थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का जो हिस्टोरिक गोल्ड मेडल था वो भी शामिल था जेवलिन थ्रो इवेंट में। इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि 100 से ज़्यादा, और अगर हो सके तो टोक्यो 2020 में गए 124 एथलीट्स से भी ज़्यादा एथलीट्स इस बार पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें। तो अगर हम लोग बात करें क्वालिफाइंग की, तो यहाँ पर 2 तरह के क्वालिफाइंग होते हैं ओलंपिक्स के लिए। एक है डायरेक्ट, जो कि प्लेयर को मिलता है, यानी कि खिलाड़ी को मिलता है और खिलाड़ी क्वालिफाई करता है ओलंपिक्स के लिए। और एक दूसरी तरह का क्वालिफाइंग सिस्टम है जिसको कोटा कहा जाता है यहाँ पर। और कोटा यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलता है, जैसे कि शूटिंग हो, रेसलिंग हो। यहाँ पर खिलाड़ी जो क्वालिफाई करता है वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं होती उसकी, इसकी जगह खिलाड़ी को यहाँ पर कोटा दिया जाता है। और अगर वो खिलाड़ी यहाँ पर उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पर उसके जीते हुए कोटे पर यहाँ पर भेज सकती है ओलंपिक में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन से खिलाड़ी यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं डायरेक्ट और कोटा दोनों ही तरीके से यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वालिफाई किया था पेरिस 2024 के लिए भारत के यहाँ पर शूटर मैन स्ट्रैप में भुवनेश मेंडीरट्टा ने। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालें तो रुद्रांश पाटिल यहाँ पर शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में यहाँ पर कोटा जीत चुके हैं। इससे पहले भुवनेश मेंडीरट्टा भी यहाँ पर कोटा ही जीते थे। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालें स्वप्निल कुशाले पर, तो वो भी यहाँ पर एक कोटा जीते हैं मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में। इसके बाद शूटिंग से ही अखिल शेरोन यहाँ पर मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में एक कोटा जीते हैं यहाँ पर। इसके बाद भारत की मेहुली घोष यहाँ पर शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में एक कोटा जीती हैं। इसके बाद श्रिप्ट कौर सामरा यहाँ पर शूटिंग में वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस के लिए एक कोटा यहाँ पर जीती हैं। इसके बाद राजेश्वरी कुमारी यहाँ पर शूटिंग में यहाँ पर एक कोटा जीती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स में सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफाई किया था भारत के अक्षदीप सिंह ने मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में, और इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, यानी कि उनको हम लोग देख सकते हैं पेरिस 2024 में 100% ये श्योर है। इसके बाद एक और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर मिला है एथलेटिक्स में वुमेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत की प्रियंका गोस्वामी को। इसके बाद भारत के विकास सिंह को मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में ही डायरेक्ट यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन मिला है। इसके बाद भारत के परमजीत बिष्ट को मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में यहाँ पर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन एक मिला है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद मुरली श्रीशंकर को मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में यहाँ पर क्वालिफिकेशन मिला है। इसके बाद भारत के अविनाश सावले यहाँ पर मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में वो यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद भारत की पारुल चौधरी, उन्होंने वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस में क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद रेसलिंग की बात करें तो भारत की अंतिम पंघाल यहाँ पर वुमेन्स 53 केजी में यहाँ पर उन्होंने कोटा जीता है। इसके बाद निखत जरीन ने बॉक्सिंग में वुमेन्स 50 केजी में कोटा जीता है। इसके बाद अगर हम लोग नज़र डालें तो भारत की प्रीति पवार यहाँ पर बॉक्सिंग में वुमेन्स 54 केजी में उन्होंने एक कोटा जीता है। इसके बाद परवीन हुडा ने वुमेन्स 57 केजी में कोटा जीता है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई ने यहाँ पर वुमेन्स 75 केजी में कोटा जीता है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद एथलेटिक्स की फिर से बात करें तो भारत के किशोर जेना, जो कि एक उभरते हुए जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर डायरेक्ट क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद हॉकी में टीम इंडिया मेंस टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद शूटिंग में भारत के सरबजोत सिंह ने यहाँ पर मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में एक कोटा जीता है। इसके बाद भारत के अर्जुन बबूटा ने यहाँ पर शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में कोटा जीता है। इसके बाद भारत की तिलोत्तमा सेन ने यहाँ पर वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में कोटा जीता है।
इसके बाद भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने यहाँ पर वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में यहाँ पर शूटिंग में कोटा जीता है। इसके बाद भारत के अनीश भनवाला ने यहाँ पर मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद श्रियंका सारंगी ने यहाँ पर वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद भारत के धीरज बोम्मदेवरा ने यहाँ पर आर्चरी में मेंस रिकर्व इवेंट में यहाँ पर एक कोटा जीता है। इसके बाद अगर शूटिंग की फिर से बात करें तो भारत के वरुण तोमर ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद ऐशा सिंह ने यहाँ पर शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में कोटा जीता है। इसके बाद भारत की रिदम सांगवान ने यहाँ पर शूटिंग में वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद भारत के विजयवीर सिद्धू ने शूटिंग में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद भारत की राइजा ढिल्लो ने यहाँ पर शूटिंग में वुमेन्स स्कीट में एक और कोटा जीता है। इसके बाद भारत के अनंतजोत सिंह नरुका ने यहाँ पर शूटिंग में मेंस स्कीट में एक कोटा जीता है। इसके बाद भारत के सूरज पनवर ने यहाँ पर एथलेटिक्स में मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद भारत के सरवीन सेबेस्टियन ने यहाँ पर एथलेटिक्स में ही मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद भारत के अर्शप्रीत सिंह ने यहाँ पर एथलेटिक्स में मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर एथलीट्स ने मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके बाद भारत के विष्णु शर्बानन ने यहाँ पर सेलिंग में मेंस 1 पर्सन डिंगी में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद भारत के अनुष अग्रवाला ने यहाँ पर इक्विस्टेरियन ड्रेसाज इवेंट में यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद भारत की मेंस टेबल टेनिस टीम ने यहाँ पर कोटा जीता है और साथ ही यहाँ पर 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंस सिंगल्स के लिए भी यहाँ पर कोटा जीता है। इसके बाद वुमेन्स टीम ने भी कोटा जीता है और साथ ही 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पर सिंगल्स के लिए भी कोटा जीता है। इसके बाद भारत के राम बाबू ने यहाँ पर एथलेटिक्स में मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। इसके अलावा 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए, लेकिन ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक नहीं आई। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, वो दोनों खिलाड़ी हैं। सबसे पहले है यहाँ पर एच.एस. प्रणॉय जो कि बैडमिंटन में सिंगल्स के लिए उन्होंने पेरिस 2024 के लिए क्वालिफाई किया है और साथ ही भारत के लक्ष्य सेन यहाँ पर बैडमिंटन में सिंगल्स में यहाँ पर उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन अब तक ऑफिशियल जो कन्फर्मेशन है वो नहीं आई है। तो यही थे वो खिलाड़ी जिन्होंने आज 1 अप्रैल तक यहाँ पर क्वालिफाई किया है पेरिस 2024 के लिए। अगर कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर मिस हुए हैं हमसे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे अपने इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो का पार्ट 2 यानी कि जो अगले खिलाड़ी हैं जो क्वालिफाई करेंगे अभी भी पेरिस 2024 के लिए। और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हम मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।